बहादुर दानिश की कहानी। सराय मुगल एक सुंदर और शांत गांव था जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित था। इस गांव के चारों ओर खेत, कुएं, छोटी नहरें और हरे भरे मैदान फैले हुए थे। लेकिन इस गांव की असली पहचान इसके पास स्थित एक विशाल, गहरा और रहस्यमय जंगल था, जिसे लोग चंगा मांगा के नाम से जानते थे। ये जंगल अपने घने पेड़ों, दुर्लभ जानवरों और रोमांचक कहानियों के लिए मशहूर था। इसी गांव में एक 12 साल का होशियार और बहादुर लड़का रहता था, जिसका नाम था दानिश। दानिश बहुत ही चतुर, समझदार और निडर स्वभाव का था। वह हमेशा नई जगहों की खोज करने, नई जानकारियां पाने और कठिन समय में अपनी सूझबूझ दिखाने के लिए जाना जाता था। उसके पिता एक मेहनती किसान थे और माँ एक शांत स्वभाव और प्यार करने वाली महिला थी। एक दिन की बात है, जब शाम के समय दानिश जंगल के किनारे खेल रहा था। उसने घर पर यह बताया था कि वह दोस्तों के साथ खेल रहा है, लेकिन वास्तव में वह चंगा मांगा के आसपास की प्रकृति का अवलोकन कर रहा था, क्योंकि उसे पेड़ पौधों, पक्षियों और जानवरों को देखना बहुत अच्छा लगता था। जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे छिपा और आसमान लालिमा से भर गया, तभी अचानक चार अजीबोगरीब लोग उसके सामने आ गए। ये चारों गुंडे दिखने से ही खतरनाक लग रहे थे। उन्होंने दानिश को पकड़ लिया, उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया और जंगल के भीतर गहराई में ले गए। उनका इरादा था कि दानिश का अपहरण करके उसके माता-पिता से फिरौती मांगी जाए। उन्होंने उसे जंगल के बीच एक पुरानी और टूटी-फूटी झोपड़ी में बंद कर दिया। दानिश ने चारों ओर देखा। झोपड़ी काफी जर्जर हालत में थी। दरवाजा लकड़ी का था और अंदर से एक कमजोर सी कुंडी लगी हुई थी। बाहर गुंडे बैठकर बातें कर रहे थे। वे कह रहे थे कि अगली सुबह शहर जाकर फोन करेंगे और फिरौती की मांग रखेंगे। दानिश भीतर से डर तो गया था, लेकिन उसकी बुद्धि और साहस ने उसे काबू में रखा। उसने फैसला किया कि अगर अब नहीं भागा, तो कल तक देर हो जाएगी। रात गहराती जा रही थी और गुंडे धीरे-धीरे ऊँघने लगे थे। दानिश ने धीरे-धीरे कुंडी को हिलाया। सौभाग्य से वह ढीली ही थी। उसने धीरे से दरवाजा खोला और दबे पांव बाहर निकल आया। अब असली परीक्षा शुरू हुई। चंगा-मांगा का जंगल रात में और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। हर तरफ अंधेरा, अजीब आवाजें, झाड़ियों में कुछ सरसराहट, कहीं दूर उल्लू की आवाज और पत्तों की खड़खड़ाहट। सब कुछ भयानक था, लेकिन दानिश के मन में बस एक ही लक्ष्य था, पुलिस तक पहुंचना है। वह तेज कदमों से भागने लगा, कभी झाड़ियों से बचता, कभी पत्थरों से फिसलता, लेकिन रुकता नहीं। एक जगह उसे लगा कि कोई जानवर पास है, फिर भी वह नहीं रुका। बारिश की बूंदें भी गिरने लगीं और जंगल की जमीन कीचड़ में बदलने लगी, लेकिन दानिश आगे बढ़ता गया। लगभग 2 घंटे की दौड़ के बाद दानिश को दूर एक रोशनी दिखाई दी। वह एक उम्मीद की किरण थी। ये रोशनी दरअसल गांव की सीमा से बाहर एक पुलिस चौकी की थी। दानिश ने अपनी सारी ताकत इकट्ठा की और चौकी के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी। अंदर से इंस्पेक्टर जमाल नामक एक अफसर बाहर आए। उन्होंने दानिश को देखा। वह भीगा हुआ, कीचड़ से लथपथ और थका हुआ था। दानिश ने हाँफते हुए पूरी कहानी सुना दी। कैसे उसे अगवा किया गया, कहाँ रखा गया, वह ऐसे भाग निकला। इंस्पेक्टर जमाल तुरंत हरकत में आए। उन्होंने वायरलेस पर बाकी पुलिस वालों को अलर्ट किया और थोड़ी ही देर में एक टीम चंगामांगा की ओर रवाना हो गई। दानिश की मदद से झोपड़ी का पता लगाया गया और वहां से चारों गुंडों को गिरफ्तार कर लिया गया। सुबह होते ही दानिश को हीरो की तरह हसराए मुगल वापस लाया गया। गांव वाले उसकी बहादुरी से हैरान रह गए। किसी को विश्वासन ही हो रहा था कि एक 12 साल काल का इतनी होशियारी और बहादुरी से अपहरणकर्ताओं को चकमा देकर भाग निकला और पुलिस तक पहुंचा। कुछ दिन बाद पुलिस विभाग की ओर से दानिश को बहादुरी का मेडल दिया गया। स्थानीय अखबारों में उसके इंटरव्यूज पे और स्कूल में उसके सम्मान में एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। माता पिता की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। चाहे उम्र छोटी ही क्यों न हो, अगर इंसान में समझदारी, हिम्मत और जज्बा हो तो वह बड़े से बड़ा काम कर सकता है। दानिश ने साबित कर दिया कि असली बहादुरी उम्र से नहीं, दिल से होती है।